Namaskar, good morning, good evening, good afternoon. This side, your mentor, your coach, your guide, your educator. प्रतीक चतुर्वेदी वेलकम यू ऑल ऑफ एनटीपीसी के लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई विल टुडे डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ the arithmetic of the every competitive exam, that is percentage. Okay, so percentage क्या है? आप जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत बार ये चैप्टर पढ़ा होगा, but I will discuss each and every aspect of this chapter so you can get the exact knowledge to qualify the exam, not to get only the information, just to qualify the exam also, है ना। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन हमारी जॉब नहीं लगी। इसमें गलती किसकी, आपकी या हमारी, है ना। तो हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर जिससे कि आपकी जॉब लग जाए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we'll start the very first chapter, परसेंटेज। ओके, सो सभी लोग जुड़े रहिएगा और एक दूसरे के साथ इस वीडियो को सभी लोग क्या करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइएगा। राइट नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बस आप लोग रुके रहिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में पॉज करेंगे, छोड़ देंगे, तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज देखिए, हिंदी में इसे प्रतिशत के नाम से जानते हैं। राइट, प्रतिशत। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, 100 वैल्यू लेट कर लेते हैं या फिर लेट द नंबर बी एक्स। ओके, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए डजंट मीन्स कि आपको सॉल्यूशन आता है, आपको सॉल्यूशन वो कितनी जल्दी आता है, दैट इज द मैटर इन एग्जाम। राइट, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को स्मार्टली स्टडी करना होता है और उसका क्या करना है, क्विक अप्रोच के साथ आंसर देना होता है। वो सारी चीज़ें जो भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो सारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इवन मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए थे। राइट, तो परसेंटेज बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। सभी लोगों को मैं उन लोगों को मान के चलूंगा जिनको यहाँ पर कुछ भी नहीं आता और जिनको कुछ आता है। ठीक है, सबको बराबर से कुछ ना कुछ मिलेगा। राइट, चलते हैं। प्रतिशत देखिए, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज। राइट, पर का मतलब होता है 1 अपॉन ऑफ समथिंग, है ना। जैसे आपसे कोई पूछेगा प्रतिशत क्या है, तो यू कैन से आउट ऑफ 100। वाई आउट ऑफ 100, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पर का मतलब होता है 1 अपॉन, और सेंट स्टैंड्स लैटिन वर्ड है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 100। यानी 1/100 ऑफ समथिंग इज नोन एज परसेंटेज। समझ में आया? तो इसका मतलब एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, सभी लोग, जहां पर आपको ये सिंबल दिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब क्या होता है, 1/100 ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का 1/100वां भाग निकाल देना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब यहां पर अप्रोच बहुत सारी हैं, बहुत सारी अप्रोच हैं, जहां पर हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल एक नई चीज सिखाऊंगा जिससे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और बहुत अच्छे से सॉल्व करना आप चालू कर देंगे। ओके, तो परसेंटेज यानी 1/100 ऑफ समथिंग इज नोन एज परसेंटेज। राइट, नाउ आपको जो हम पढ़ाएंगे, दैट वी विल स्टडी द परसेंटेज फ्रैक्शन पार्ट। यानी जितना अच्छा हमारा फ्रैक्शन होगा, उतना अच्छा हम परसेंटेज को डील आउट करेंगे। ओके, तो आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन विद ऑल ऑफ यू। आप लोग क्या करिएगा, इनको ज़रूर रिमाइंड करिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आप इनको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट करेंगे, और जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उस समय में तो एक व्यक्ति जो ऑफिसर बनने वाला है वो आंसर देके चला जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज सबसे पहले समझिए, कहीं लिखा हो 100%। 100% का मतलब आपको अभी मैंने बताया, दिस इज स्टैंड्स फॉर 1/100 ऑफ समथिंग। तो अभी जो कोई इनिशियल है तो मैं समझाता हूँ। 100 अपॉन 100 किया आपने, व्हाट यू गेट 1। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, एंड यू विल गेट 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ओके, सभी लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि क्या कोई दिक्कत हो रही है, जिससे मैं उसको क्या करूँगा, इम्प्रूव कर दूंगा अगर आपको कुछ भी लगेगा तो।
हिंदी इंग्लिश में रखेंगे जिससे सबको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स होते हैं तो हिंदी के भी क्या है, विद्यार्थी होते हैं। अच्छा ला, 100% का अगर मैं हाफ कर दूं तो विल गेट 50%, और इसका हाफ कर दूं मैं तो 1/2। समझिएगा, सीक्वेंस में समझिएगा। अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं दैट इज 25%, और इसका हाफ कर दूं तो 1/4। मैं इसका भी हाफ कर दूं तो आई विल गेट 12.5%, और इसका हाफ कर दूं तो आई विल गेट 1/8। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ये आपके समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहां कर दूं 6.25%, तो दिस विल गिव मी 1/16। सही है, क्यों? 12.5 का हाफ क्या है, 6.25 है, 1/8 का हाफ क्या होगा, 1/16। तो आपको समझना है, अगर कहीं भी 6.25% लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे उसकी जगह, 1/16। सही है, ये छोटी सी चीज है, ये आप सबको आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम मोर इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, लाइक सपोज दैट 4%, दिस इज 4/100, 4/100, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/25। सही है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहां लिखूं 5%, तो 5/100 यानी 1/20। सही है बच्चों। अगर मैं लिखूं 6%, तो दिस इज 6/100, 2 से आप लोग इसे कट कर सकते हैं, तो यू कैन राइट ओवर देयर 3/50। लाइक ऐसे ही अगर आप 10% लिखेंगे, सो दिस इज कैन बी रिटन एज 1/10। सपोज 20% लिखते हैं, तो दिस इज 1/5। ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन ये चीजें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को आती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और आपने सबने हो सकता है ये पढ़ा हो। लेकिन अब मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जो कि न्यूली परसेंटेज हमारे यहाँ पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन परसेंटेज। मिक्स्ड फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब होता है जब एक करेक्ट फ्रैक्शन हो इन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड डिविडेंड, है ना। तो देखते हैं वो क्या बनती है। सपोज दैट 66 राइट 2/3%। इसको सभी लोग हिंदी में समझ लीजिए, 66 सही 2/3, इंग्लिश में 66 राइट 2/3%। ओके, नाउ इसका मतलब है कि इससे मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 198 प्लस 2 यानी 200, यानी ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होता है, डायगनली मल्टीप्लाई है, और इधर जाने पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस। तो वी कैन राइट इट 200/3%, इन परसेंट आपको मालूम ही है 1/100। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, 2/3। सही है, सबके समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर इसको मैं हाफ करूं, दिस इज 33 राइट 1/3%, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर थिंग्स? सपोज इसको मैं हाफ करता हूं 16 राइट 2/3, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/6। अगर मैं इसको भी हाफ करता हूं 8 राइट 1/3, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/12। ओके, सो आपने देखा ये मिक्स फ्रैक्शन की कुछ वैल्यू थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू गेट द इंफॉर्मेशन इन करेक्ट वे, है ना। मैंने कहा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, बट स्टोरी परसेंटेज की सिर्फ यहाँ तक नहीं है ना, इससे भी आगे है। देखिए हर चीज़ आपको सीखनी है, और ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, चूंकि हम लोग अब फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट होते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है, बस आप ट्रस्ट करते हुए चलिएगा। चलिए, एज आई सेड कि आप डोंट यूज 100 एवरीवेयर, राइट। तो वाई आई सेड, क्योंकि 100 को 5 काट देगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, है ना। लेकिन देयर आर सो मैनी नंबर्स विच कैन नॉट डिवाइड द 100, सो दैट्स वाई वी डोंट यूज 100 एवरीवेयर। इसी वजह से हम 100 का हर जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर हमने तो सीखा था RS में, RD में, देयर आर सो मैनी बुक्स ऑफ एकेडमिक्स जहाँ पर हमने 100 और X सीखा था, बट दे आर द बुक्स ऑफ द एकेडमिक पार्ट्स एंड यू आर नाउ इन कॉम्पिटेटिव पार्ट्स, है ना। आप एक कॉम्पिटेटिव मैथ सीखने जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी स्पेशल, यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट टूवर्ड्स योर गोल। नाउ सपोज दैट इफ आई डिवाइड 100% by 3,
it will not give you the it will not give you any kind of correct data because 100 को 3 से डिवाइड करने पर एकदम करेक्ट आंसर नहीं आता है। तो मैं अगर इसका डिवाइड लगाऊंगा तो इट विल गिव मी 33 राइट 1/3%। सही है, एंड आई कैन राइट इट 1/3। ओके, सपोज इफ आई गेट 100% by 7, सो 7 को 100 से डिवाइड लगाया 14 टाइम्स गया, तो दिस इज 14 राइट 2/7% एंड इट कैन बी रिटन एज 1/7 बिकॉज परसेंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। नाउ 100% डिवाइडेड बाय 9, ये भी नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। 9 से 100 कितनी बार जाएगा? 11 राइट 1/9% एंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस इज 1/9। इसका जो फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं, वो क्या होगा? 1/9। इसी प्रकार लाइक दिस 100% व्हेन डिवाइडेड बाय 11, 9 राइट 1/11% एंड इट विल गिव मी 1/11 ऑफ समथिंग। अच्छा, नाउ these are the some basic numbers that doesn't divide the 100, है ना, like 3 7 9 11। okay, there are so many more numbers also, यहाँ पर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं like 13 17 15 21 23, there are so many numbers, right? now एक चीज और समझ लीजिए, fraction, exact meaning of fraction is what? suppose you say a fraction is 1/3, that means अगर आपके पास एक नंबर 3 है तो उसका जो 1/3 होगा दैट इज 1। यानी फिर थोड़ा सा समझेंगे, लाइक 1/9 ऑफ समथिंग, यानी इफ अ नंबर इज 9, 1/9 ऑफ 9 विल बी 1। ओके, यानी अगर संख्या 9 मानी तो उसका 1/9 क्या होता है? 1। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 का 11 राइट 1/9% कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हो रहा है सभी के? अगर मैं कहूं 11 का 9 राइट 1/11% कितना होता है, तो आप कहेंगे से 1 होता है। वाई? क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, बिकॉज डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर से रिलेशन होता है दैट इज द रिलेशन ऑफ परसेंटेज। यहां समझिए, लाइक 5%, तो यू राइट 1/20, सो वी कैन से इन अ मैनर कि 20 का 5% कितना होगा? 1। लाइक 50 का 6% कितना होगा? 3। 10 का 10% कितना होगा? 1। सो आई थिंक सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। अब हम चलते हैं इसकी और बेसिक्स पर। देखिए, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द इंफॉर्मेशन इन करेक्ट वे। सही है, तो आप लोग कोशिश करिए कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट वे में आपके पास पहुंचे। ओके, नाउ सम मोर बेसिक, है ना। अब कुछ और बेसिक समझते हैं। सपोज जितने भी मैंने अभी आपको फ्रैक्शन सिखाए थे, लेकिन अगर इससे कोई चेंज वैल्यू आ गई तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप फिर उसे जल्दी से बनाएंगे? तो मैं यहां पर अब आपको वो सीक्रेट समझाता हूं जिससे कि आप किसी भी नंबर का फ्रैक्शन बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू मोर एग्जांपल, सो जिससे आपको चीजें क्या हो, क्लियर हो जाए। सपोज यहां देखिएगा, आई राइट 12%, सही है। इफ आई राइट 24%, सही है, दिख रहा होगा सभी को। इफ आई राइट 35%, क्लियर थिंक, हाँ सभी लोग समझते हुए चलेगा। इफ आई राइट 65%, क्लियर है। इधर देखते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक से थे, यहां थोड़े से टफ लेके आते हैं। If I write 12.5%, you can know 12.5% is 1/8. Suppose I write 37.5% of something. If I write 62.5% of something, right? ये भी पॉइंट्स में है तो हो सकता है सॉल्व हो जाए। ओके, और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। राइट 36 राइट 4/11%, 44 राइट 4/9%। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल जिससे आप क्या करेंगे, परसेंटेज बनाएंगे। आप कोशिश करिएगा जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप लोग क्या करिए, उसे घर पर नोट डाउन जरूर करिए एंड प्रैक्टिस योरसेल्फ, है ना। देन यू विल गेट द गोल वट एवर यू वॉन्ट टू गेट, लाइक इन NTPC, SSC, वट एवर योर गोल विल बी, बट
यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? यू कैन ट्रस्ट मी, है ना? आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, एंड एग्जाम पास पर भी ट्रस्ट करेंगे, ठीक है? आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी होगा और आप परेशान मत होइएगा, और आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? ओके, तो यहाँ से समझते हैं। ओके, सो 12%, कैन आई राइट 4% इंटू 3? क्या मैं 12% को 4% इंटू 3 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर यस सर लिख सकते हैं। लाइक 24% को 4% इंटू 6, आप कहेंगे यस सर यू कैन राइट। हाँ, लाइक 35% को आई कैन राइट 5% इंटू 7, एंड 65% कैन बी 5% इंटू 13, 5% इंटू 13 मैं लिख सकता हूँ। ओके, नाउ जो भी हमारा नंबर बड़े से बड़ा बनता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी नंबर्स। हमेशा वो क्या होता है, छोटे एस्पेक्ट पर ही बनता है। एज आई ऑलवेज से, इफ यू नो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, जब आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स मालूम होंगे तभी ना यू कैन फाइंड द स्पेलिंग ऑफ एजुकेशन, पोमीग्रेनेट, है ना? जब को आपको अल्फाबेट्स नहीं आएंगे तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो 4% अभी मैंने सिखाया था आपको, देखिए रिकॉल करिए। 4% 1/25 होता है, तो दिस इज 1/25 इंटू 3, तो मैंने लिख दिया 3/25, एंड ये फ्रैक्शन बन गई। क्लियर थिंग? लाइक दिस 4% 1/25, 6 मल्टीप्लाई विल गेट 6/25, सही है? लाइक 5% 1/20, 1/20, 7 से मल्टीप्लाई 7/20, and now 5% is 1/20 into 13, so here we go 13/20. I think you can solve it. Okay, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? देखिए बेसिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, है ना? सभी लोग कोशिश करिए इन बेसिक पे किसी को कोई भी डाउट ना हो। ना आपने कहा सर ये तो चलो सही था, हमें टेबल्स आते थे, है ना? सभी लोग टेबल्स लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। टेबल डजंट मीन्स कि वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। देखिए अब मैं इसको कितने क्लेवरनेस से ऐसे लिखता हूँ, 12.5% इंटू 3। आई कैन राइट इट और नॉट? यू कैन से यस सर लिख सकते हैं। क्यों? 12 इंटू 3 36 होता है, 0.5 इंटू 3 1.5 होता है। लाइक मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 12.5% इंटू 5, सही है? नाउ सो 12.5% इंटू 5, एज आई सेड 12.5% का मतलब 1/8 है, सो 1/8 इंटू 3 इट विल गिव मी 3/8। एक बार से फिर समझ लीजिए, 12.5% का मतलब 1/8 ऑफ समथिंग, 1/8 इंटू 3 इज 3/8, लाइक दिस। You know this is 1/8 into 5, so it will give you 5/8, right? Now you said कि आपको दिमाग में आ रहा होगा चलो इनके टेबल भी आ गए, लेकिन ये टेबल कहाँ से आएंगे? देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। इस 36 राइट 4/11 का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये होता है 36 + 4/11। हाँ, इसे ऐसे लिखते हैं। आपने देखा इसमें से 4 कॉमन है और इसमें से भी 4 कॉमन है, तो मैंने क्या किया, ढंग से समझिएगा, 4 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा 9, और यहां से क्या बचेगा 1, 1/11%। अभी हमने जो पीछे सीखा था एक चार्ट, 9 राइट 1/11% का मतलब क्या था, 1/11, और 1/11 इंटू 4 करेंगे यू गेट 4/11। लाइक दिस, यहां भी 4 है, 4 इंटू 11 है, और ये 4 इंटू 1 है। मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो व्हाट आई गेट 11 राइट 1/9%। इसका मतलब अभी सिखाया 1/9 इंटू 4, तो 1/9 इंटू 4 योर 4/9। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द फ्रैक्शन पार्ट विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल थ्योरी, है ना? आप मल्टीपल थ्योरी यूज करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, इजी वे में आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ दीज चैप्टर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, है ना? इन चैप्टर्स में फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी आपके समझ में चीजें आएंगी। तो आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा फ्रैक्शन बेसिक रूल ऑफ परसेंटेज। अब हम चलेंगे इक्वलिटी ऑफ परसेंटेज पर, राइट? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट बेसिक पर अपने चलते हैं। आइए, एज आई सेड 100% का फ्रैक्शन होता है 1, जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट डाटा।
When something is completed, it is known as 100% of itself. जब कोई चीज़ 100% होती है तो वह अपने आप में क्या होती है बच्चों, पूरी होती है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। 100%, लाइक देखिए 100% से किसी भी चीज़ का 10% निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं? रिमूव 1 0। आप क्या कर दीजिए, या तो रिमूव 1 0 कर दीजिए, लाइक 100 का 10% निकालना है तो एक 0 हटा दीजिए, 10 आ जाएगा 100 में से। और अगर 0 नहीं है वहां पर तो सेकेंड स्टेप क्या है? प्लेस अ डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, आप डेसिमल लगा सकते हैं लाइक दिस। अगर आपको 1% निकालना है तो आप क्या कहेंगे? रिमूव 2 0 और प्लेस 2 डेसिमल। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, आप बस मान के चलिएगा, बस आप देखते हुए चलिए इस वीडियो को और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सही है, आगे चलते हैं। तो आप सभी चाहें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 10% का मतलब क्या होता है? रिमूव 1 0 प्लेस अ डेसिमल, रिमूव 2 0 प्लेस 2 डेसिमल। अब मैंने ये क्यों सिखाया? इतनी छोटी सी कॉमन चीज़ थी, क्या इसका कहीं नीड था या इसकी कहीं इंपॉर्टेंस थी, हमें यूज़ करना था? आइए देखते हैं। देखिए एनटीपीसी के लिए अब जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एसएससी के लिए भी। देखिए जैसे आपने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे होंगे जिनके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो क्यों हम इनके लिए फालतू का कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट सीखें। लाइक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 26% ऑफ 84, राइट। नाउ यू गो सेकेंड क्वेश्चन, 51% ऑफ 54। लाइक मैंने दो क्वेश्चन दिए, तो देयर इज अ मेथड। आप क्या करिए, 26/100 इंटू 84 करिए, फ्रैक्शन बनाइए, 51/100 इंटू 54 करिए, कर सकते हैं आप। बट हमें क्या कहा, जैसे कि वीडियो में कहा, स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। यू नीड द स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन। आइए, हमेशा मैं क्या कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे बेसिक हैं जिन पर आपको काम करना है, जिससे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्मार्ट सॉल्यूशन देखते हैं। आई कैन राइट 25% प्लस 1%, दिस आई कैन राइट इट और नॉट, लिख सकता हूं 26% को 25 प्लस 1%। अभी मैंने बताया था 25% का मतलब, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ समथिंग, 1/4 किसी भी वस्तु का। तो 84 का 1/4 यानी 4 से डिवाइड देना है तो कितना आएगा? 21 प्लस 1% के लिए मैंने कहा या तो आप 2 0 हटाइए या 2 डेसिमल राइट से लेफ्ट लगाइए। 84 में 0 तो है नहीं है तो 2 डेसिमल लगाइए, एक यहां से एक यहां से, 2 हो गया यानी 0.84। आप जोड़ दीजिए इनको, 21.84 इज योर आंसर। यू कैन चेक इट आउट बाय द कैलकुलेटर ऑल्सो। अब इसे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 50% प्लस 1%। 50% का मतलब अभी सिखाया था हाफ होता है, तो 54 का हाफ क्या होगा? 27, और 1% का मतलब 0.54, इसमें जोड़ दीजिए तो यू विल गेट 27.54 इज योर आंसर। समझ में आया? ओके, क्लियर हो रहा है? तो आई विल प्रोवाइड सम होमवर्क क्वेश्चंस इन द पीडीएफ पार्ट, जिसे आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सही, लाइक आपको 2% निकालना है, तो अभी सपोज करिए इसी में आ जाता, इसी क्वेश्चन में 27% निकालने आता। सही है, तो हम क्या करते? 25% प्लस 2%। 25 का मतलब हमें मालूम है, दिस इज 21 प्लस 1% का मतलब कितना है? 0.84 है, और 2% का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1। तो हम क्या करेंगे, इस 0.84 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज व्हाट? 1.68। 2 इंटू 4 8, 2 8 16, 1.68। 1.68 जब आप इसमें जोड़ोगे तो आएगा 22.68, एंड दिस विल गिव यू राइट आंसर।
समझ में आ रहा है? इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा क्वेश्चन में, देखिए है ना, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, सफ़र आपका बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, सो ये समझ में आया आप लोगों के, समझ में आ रहा है तो सही है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट बेसिक, ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, प्लीज़ सभी लोग उसको क्या करिए, सॉल्व करना चालू करिए। नेक्स्ट बेसिक, आप सभी ने सीखा होगा x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है। और जिनको नहीं मालूम ये चीज़ समझ लीजिए सभी लोग कि x% ऑफ y कैन बी रिटन एज y% ऑफ x। सही है, लाइक दिस मैं कह सकता हूँ 20% ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 30% ऑफ 20। यानी जब एग्जाम में कभी लिखा होगा 40% ऑफ 60 तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 60% ऑफ 40। नाउ क्यों लिखाया ये क्वेश्चन, देखिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि क्या हम ऐसे कर सकते थे कि नहीं। सपोज एक क्वेश्चन आया, आपसे कहता है 64% ऑफ 12.5, इट कैन से, दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, आपके सामने ऐसे आया, आपसे कहा आपको निकालना है 125% ऑफ 20। सपोज ये आया तो आइदर 64/100 इंटू 12.5 करिए, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा x% ऑफ y% ऑफ x होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये यही तो है 12.5% ऑफ 64। मैं इसे कह सकता हूं, क्यों, मैंने अभी बताया ये परसेंट यहां शिफ्ट हो सकती है। जैसे आप 20% 30 का निकालोगे 6 होगा, 30% 20 का निकालोगे तो भी क्या होगा, 6। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, अभी सिखाया था, दिस इज 1/8 इंटू 64, योर आंसर विल बी 8। आ गया आंसर, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बताते चलिएगा। नाउ 125% ऑफ 20 वी कैन राइट इट 20% ऑफ 125। 20% का मतलब 1/5 ऑफ 125, इट विल गिव यू व्हाट, 25। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ द परसेंटेज। तो मोस्ट ऑफ द बेसिक आई हैव डिस्कस नाउ, बहुत सारे बेसिक मैंने डिस्कस किए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए, ओके, नाउ वी गो फॉरवर्ड अबाउट द क्वेश्चंस पार्ट। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। देखिए, मैं जो भी आपको समझाऊंगा यहाँ पर सिखाऊंगा, उसके लिए आपको असाइनमेंट भी मिला करेंगे यहाँ पर, जिससे आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट, जैसे कि मैंने कहा था, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, मोर यू प्रैक्टिस द लेस टाइम यू गेट द जॉब। यानी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में आपकी नौकरी क्या हो जाएगी, लग जाएगी। दिस इज द मोटो, है ना। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चंस। आपको जो टाइम लेना है क्वेश्चन के लिए, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू डिस्कस द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 50% ऑफ ए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एसएससी, एनटीपीसी और जितने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें परसेंटेज पूछा जाता है, सब में आते हैं। दिस इज 30%, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 50% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए प्लस बी। ढंग से क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को यहाँ चेंज करा है मैंने, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। यहां पूछा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। दोनों ही क्वेश्चन को समझेंगे। तो अभी हमने सॉल्यूशन देखे, 50% ऑफ ए माइनस बी, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ ए माइनस बी, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ ए प्लस बी। लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्स। तो ये हो गया 5a माइनस 5b। देखिए बेसिक है इसलिए बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा सा टाइम शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन जब आपको एक बार मैं समझ में आ जाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और दिस इज क्या हो गया, 2a प्लस 2b।
नाउ 2a को इधर ले चलते हैं तो ये हो गया माइनस का, तो ये बचा 3a और ये 5b इधर आ गया तो क्या हो गया 7b। सही है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, यानी a अपॉन में रहेगा और b क्या रहेगा, न्यूमरेटर बनेगा। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, b न्यूमरेटर बनेगा, a अपॉन में आएगा, समझ लीजिए इसे। तो b यहां एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसके अपॉन में a ले आते हैं। सही है। तो जब b यहां रहा, a यहां रहा, तो ये 3 7 इसके पास चला गया। फिर समझिए, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, यानी ऑफ a, तो जो की बात होगी जिसका प्रतिशत निकालना है वो न्यूमरेटर और जहां से निकालना है वो डिनोमिनेटर में। तो 3/7 ऑफ 100%, 1/7 का मतलब 14 राइट 2/7 होता है। 14 राइट 2/7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 42 राइट 6/7%। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार और क्लियर करते हैं। 30% ऑफ a प्लस बी, यानी 3/10 a प्लस बी इज इक्वल टू 75 का मतलब 3/4 ऑफ a माइनस बी। 3 to 3 कैंसिल, 4 से 2 और ये 5। 2 का मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2a प्लस 2b एंड दिस इज 5a माइनस 5b। सेम वैसा ही बना, देखो। तो अब आप इसे क्या लिखोगे, इसको इधर ले आओगे, दिस इज 3a और इसको इधर ले जाओगे, दिस इज 7b। 7b इज इक्वल टू 3a। अब यहां गौर से देखना है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज a, यानी b डिनोमिनेटर में रहेगा और a न्यूमरेटर में रहेगा। तो a को इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसके अपॉन में b ले आते हैं। तो दिस इज 7 अपॉन 3 into 100%, and your answer will be 700/3%. You can convert in fraction part also of this part, लेकिन एग्जाम में वो जब आपको इतनी कैलकुलेशन करवाएगा तो इतना ही पार्ट सॉल्व करने के लिए दे देगा। आई थिंक सबके क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, तो a यहाँ, एंड यहाँ पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ b इज a, तो b डिनोमिनेटर, यानी ऑफ के बाद जो भी आता है वो डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है। हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए, यहां पूछा गया था कि व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, यानी b a का कितना प्रतिशत है, और यहां पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ b इज a, यानी a b का कितना प्रतिशत है। सही है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। आपको असाइनमेंट में ये दोनों क्वेश्चन पर बेस आपको एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, नेक्स्ट टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लैंग्वेज क्वेश्चन, जिनमें लैंग्वेज लिखी हुई आती है। दीज आर द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाइक द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, आप देख रहे होंगे, आपके नीचे लिखा आ रहा होगा, स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा होगा। When 25% of a number is added to itself, the number become 1000. Find the original number. जब किसी संख्या का 25% उस संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या 1000 प्राप्त होती है। आपको वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, राइट। तो बहुत ही एनर्जी के साथ चलेंगे इस क्वेश्चन पर। 25% ऑफ अ नंबर इज 1/4। अभी सिखाया था, क्वेश्चन में परसेंटेज आया। अब हम चल रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से इनको समझिएगा। उससे पहले मैं आपको 2 रूल सिखा देता हूं जिन पर बेस में पूरी अर्थमेटिक को डील करता हूं, एंड इन सम पार्ट ऑफ एडवांस मैथ ऑल्सो। पहला रूल क्या होता है हमारा, समझ लीजिए सभी लोग, डिनोमिनेटर्स रूल। अभी मैं बताऊंगा व्हाट आर द रूल्स, एंड सेकंड रूल इज योर यूनिट्स रूल। ये रूल क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए वैदिक मैथ्स के रूल हैं, बोथ आर द रूल्स ऑफ वैदिक मैथ्स, जहां पर आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है। आप एक बात बताइए, आप क्या करते हो जब आपको कोई चीज अर्थमेटिक में एज वेल एज एडवांस में माननी होती है? तो यू कैन लेट द नंबर x और यू कैन लेट द नंबर 100।
आप अभी तक इतना ही लेट करते हैं, लेकिन बस मैं आपसे वही चीज़ें हटाने को कहूँगा पूरे अर्थमेटिक में। क्यों? क्योंकि जब आप एक्स लेट करोगे तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पेन, एंड आपके पास पेन यूज करने का टाइम है, लेकिन आप जितना इसे कम यूज करेंगे उतना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बढ़ जाते हैं। सो डिनोमिनेटर रूल इज सेइंग दैट कि आपको अगर अर्थमेटिक में कोई भी चीज लेट करनी है एंड यू हैव द परसेंटेज, तो आप परसेंटेज होगा तो उसका एक फ्रैक्शन बनाएंगे, एंड व्हेन यू हैव द फ्रैक्शन सो यू कैन इजीली लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी आप आसानी से फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है आप उसको लेट कर लीजिए। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा, बस वेट एंड वॉच। यूनिट्स रूल का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, आपको 1 की वैल्यू निकाल के लानी है। आइए डिनोमिनेटर रूल। सो 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द नंबर बिकम 1000। एक संख्या थी जिसका 25% जोड़ा गया, क्या हमारे पास वो संख्या है? नो, वी डोंट नो दैट नंबर। तो हमने मान लिया उसको ON का मतलब होगा ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और जो नया नंबर बन गया दैट इज अ न्यू नंबर NN। सभी लोग अच्छे से समझिएगा, मैंने कहा हम उसको ओरिजिनल नंबर को क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। देखिए बहुत छोटी सी चीज है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, एवरेज, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन सब जगह काम आएगी। हमने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है? 4 है, तो उसका 25% अभी मैंने बताया था कितना होता है? 1। अगर आपने जोड़ा, इफ यू एडेड, तो 4 प्लस एक संख्या क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी, और इस 5 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है दैट इज 1000। अभी मैंने क्या, दूसरा रूल क्या है? यूनिट्स रूल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 200। मैंने कहा यूनिट्स रूल निकाल लो, और जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपको क्या करना है? जो रिजल्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की वैल्यू 200, 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 800, एंड दिस इज योर आंसर। फिर समझ लीजिए। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा इसे हम सर 5/4 कह सकते थे, लेकिन आप कह सकते हैं, लेकिन मैं वो चीजें पढ़ाता हूं जिससे आपके सारे चैप्टर में वो चीजें यूज हों। ठीक है, तो आप वेट एंड वॉच करिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। आई एम रेडी, और आप लोग बस रेडी रहिएगा। ये माना 4, 4 + 1 5, 5 इज 1000, 1 इज 200, 4 × 200 और आंसर इज 800। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 is saying that 16 right 2/3% of a number is added to itself। 16 सही 2/3% जोड़ा गया और संख्या 350 बन गई। सो यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, राइट। अभी मैंने कहा 16 राइट 2/3% को हम क्या लिखेंगे? 1/6। वी नो द ओरिजिनल नंबर? नो। तो ON का मतलब ओरिजिनल नंबर हमने लेट कर लिया, कितना माना? 6, और ऐड कर दिया, ऐड का मतलब प्लस कर दिया, तो न्यू नंबर विल बी 7। 7 इज इक्वल टू 350 इन क्वेश्चन, सो 1 इज इक्वल टू 50। 6 × 50, योर आंसर इज 300। देखिए विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे, और आपको इसको अपना एकदम कहते हैं मूल मंत्र बनाना जिससे आपकी जॉब लगे। सही है, तो 1/6, 6 + 1 7 = 350, 6 = 300। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे तो आप यकीन मानना 80% ऑफ द अर्थमेटिक क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन ओरल अप्रोच, ओरल वे। सही है, बस आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में लिखा है व्हेन 6 राइट 2/3% ऑफ अ नंबर, ढंग से समझिएगा, इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इटसेल्फ। ये 16 सही 2/3 नहीं है, 6 सही 2/3 है। तो आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 3 × 6 18 + 2 20/3% मीन्स 1/100, सो विल गेट 1/15। तो ये तो हो गई आपकी फ्रैक्शन। आपका सबसे पहले आज की वीडियो का जो टास्क है, आपको फ्रैक्शन डेवलप करनी है बहुत जल्दी। जितनी जल्दी आपकी फ्रैक्शन डेवलप होगी उतनी जल्दी आपके आंसर आना चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा व्हेन 6 राइट 2/3% ऑफ अ नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम इटसेल्फ, अपने आप से काट लिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो आपने ओरिजिनल नंबर क्या माना? अब आप कहोगे मुझसे ओरिजिनल नंबर क्या है सर? 15। इस बार माइनस करना है, तो 15 - 1, न्यू नंबर विल बी 14। 14 की वैल्यू 420। सही है, तो 1 की वैल्यू 30। 15 × 30 और आंसर विल बी 450। मजा आ रहा है?
लगे रहिएगा सब लोग, वेट एंड वॉच, और आपको बहुत क्वालिटी एजुकेशन दूंगा मैं, बट विद द हेल्प ऑफ बेसिक। व्हाट आई थिंक कि अगर आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग होंगे तभी आप चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। और मेरी जो जॉब लगी वो इसलिए लगी क्योंकि मेरे बेसिक बहुत अच्छे थे, है ना। जब मेरे बेसिक अच्छे थे तभी मैंने क्या कर पाया, उसके एडवांस लेवल को सीखा। तो सबसे पहले मोर इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिक पार्ट। क्लियर? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी 6th क्वेश्चन। अब मैं हल्की सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दिखाता हूं, यानी सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा लेकिन उसको पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6। Question number is saying that when 60 is added to a number, the number become 137.5% of itself. जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो वो 137.5% बन जाती है। ये वो नहीं है, देखिए क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन पूछने में पहले था कि जोड़ा जाता है परसेंटेज या माइनस किया जाता है, और इस बार क्या है कि जोड़ा या माइनस नहीं किया जा रहा है, इस बार है कि आपका इतना प्रतिशत बन गया है एंड आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। व्हाट आई सेड कि सबसे पहले आप किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाइए। तो आइए इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। दिस इज 100% प्लस 37.5% लिख सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि 101 रुपये देने हैं लिफाफे में, तो 101 रुपये नहीं आते ना इंडिया में, तो 100 + 1 लिखते हैं। लाइक दिस 137.5% को आप क्या करेंगे, 100 + 37.5%। 100 का मतलब 1 हो जाएगा। और अभी आपको ध्यान होगा, आप रिकॉल करिए, इसको मैंने सिखाया था, ये 3 × 12.5 है, जिसका मतलब 3/8 था। Now 8 × 1 = 1 + 3, 11/8, यानी दिया हुआ परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या थी, 11/8। अब वही ओरिजिनल नंबर क्या मानेंगे आप, 8। बस आपसे जो गलती होगी, हो सकता है अगर आप मिसमैच करेंगे कॉन्सेप्ट को तो 8 और 11 आप 19 कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे सर प्लस करने को बोला है। नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में क्या है, इतना बिकम्स हो जाता है, यानी 8 का 137.5% कितना होगा बच्चों, 11 होगा। स्टूडेंट्स, यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो 11 होगा, यानी 8 था तो ये 11 बन गया। सो व्हाट यू हैव एडेड, यू से 3 इज इक्वल टू इन क्वेश्चन 60, 1 इज इक्वल टू 20, 8 × 20 और आंसर इज 160। क्लियर हो रहा है? सही है, मजा आ रहा है। ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो टू टीच एंड आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। बस हैव ट्रस्ट इन मी एंड दिस ऐप विल गेट what you want to be. Okay, next question. Moving towards the 7th question. When 1000 is added to a number, the number become 266, write 2/3%. 266, write 2/3. तो as in previous question हम इसको क्या लिखेंगे, 200 + 66, write 2/3%। क्लियर है सभी के? अच्छा, 100 का परसेंट 1 होता है तो 200 का मतलब 2, और इसका मतलब अभी मैंने आपको सिखाया था उस चार्ट में 2/3। 3 × 2 = 6 + 2, दैट मीन्स दिस इज 8/3 सेइंग द फ्रैक्शन पार्ट। सही है। मेन टास्क क्या है अभी आज की वीडियो में, आपको सीखना है कि फ्रैक्शन कैसे डेवलप करते हैं, और जल्दी से। मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ, वरना तो मैं तो ऐसे भी करता हूँ, 2 + 2/3 8/3 होता है। लेकिन अभी पढ़ाना है, समझाना है। तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या मान लिया मित्रों, 3, एंड योर न्यू नंबर विल बी व्हाट, 8। सो 3 से 8 बिकम्स हो गया, तो व्हाट यू हैव एडेड, 5। ये आप लेट करके यहाँ पर बताते हो, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1000। सो 1 इज इक्वल टू 200, 3 × 200 और आंसर इज 600। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, 8th question. Question is saying, Ram's salary was 1140 rupees, 1140, and it increased by 16.66%. Okay,
So he's saying how much his salary increase, या he get how much increased his salary, या ये भी कह सकता है कि उसकी आय कितना बढ़ गई, या उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई, या उसे कितने एक्स्ट्रा पैसे मिले। भाई कोई चीज 16.66% यानी 1/6 बढ़ गई। 1/6 बढ़ा क्या है? 1140। तो आप इसका 1140 का 1/6 निकालिए, क्या होगा? 6 1 जा 6, 590, 190 योर आंसर। समझ में आ रहा है? यानी 1/6 बढ़ गया किसका? 1140 का, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 190। सपोज इस क्वेश्चन में पूछता आपसे इस फाइंड इज न्यू सैलरी, तो 1140 प्लस 190 आप लोग कर देते और आपका आंसर आ जाता जो भी 1330 था। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। राम सैलरी इज 20% मोर देन श्याम। मैंने पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन, आपको लिखा नीचे दिख रहा होगा। हाउ मच परसेंट श्याम सैलरी इज लेस देन राम? नो इशू। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। नाउ यू हैव टू कैंडिडेट्स, वन इज राम एंड वन इज श्याम, अदर इज श्याम। राम की जो सैलरी है वो श्याम से 20% ज़्यादा है, तो अगर मैं श्याम को 5 दे दूं तो राम के पास ये 1 ज़्यादा है, यानी राम के पास कितना है? 6। नाउ इट इज सेइंग हाउ मच परसेंट श्याम सैलरी इज लेस देन राम। तो ये कितनी कम है? जब ये 1 ज़्यादा थी तो ये 1 कम ही होगी, लेकिन राम से, यानी इसका बेस क्या बनेगा? राम। सो 1/6 ऑफ 100%, योर आंसर विल बी 16 राइट, 2/3%। क्लियर? आई थिंक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग बस रुके रहिए, धैर्य से समझते रहिए, एंड इफ यू हैव फाउंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर कमेंट्स आर वेलकम्ड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 10th क्वेश्चन, एंड दैट विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाइक दिस। आप लोग पहले क्वेश्चन जैसे ही आता अपने आप सॉल्व करने की कोशिश किया करो, देन फिर को अपने आप क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं बनता है तो सॉल्व किया करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। Weight of A is 25% less than B. Now you have two candidates, A and B, 25% less. 25% you can say this is 1/4, right? So if it is 4, less का मतलब माइनस, यानी A के पास कितना है? 3। जब इसके पास 1 कम है, that means इसके पास कितना है? 1 ज़्यादा है। उसने यही पूछा कितने परसेंट ज़्यादा, लेकिन किससे? ए से, तो बेस क्या बनेगा? ए। सो दिस इज 1/3 ऑफ 100%, सो दैट विल बी 33 राइट, 1/3%। आई थिंक थिंग्स आर नाउ लिटिल बिट क्लियर हो रही होंगी आप लोगों के लिए। देखिए शुरू है, अभी स्टार्टिंग है, कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, बट अगर आप मेहनत करते रहेंगे और अपनी पोटेंशियल पर क्या करेंगे, अपनी जो पोटेंशियल होती है, यू कैन से, आप उससे ट्रस्ट करेंगे, उस पर बिलीफ रखेंगे, यू विल गेट द जॉब। जॉब लेने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कितना होशियार है। अगर ऐसा होता कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उन्हीं की जॉब लगती, तो मेरी जॉब नहीं लगती, है ना। कि क्या मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट जो थे वो नहीं था, बट मैंने मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, लोगों से मिला, अपनी कमी पर काम किया, और जो भी मेरी कमियां थी उन पर मैंने उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। एज आई सेड कि जो अपनी वीकनेस है आप उसे क्या बनाइए? अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और स्ट्रेंथ को अपनी क्या करें? अल्टीमेट पावर बनाइए। और सभी लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे जो मैं देता हूं, एंड जब आपके चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे और जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो लोग क्या करेंगे? वो जो यहाँ पर आपको इस ऐप पर जितने आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड हैं आप उनको लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ आज के जो 10 क्वेश्चन है ये आप सभी के समझ में आए होंगे, और आप लोग अगली वीडियो के लिए तैयार होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप आएंगे या नहीं, और वैसे में मुझे मालूम है आप लोग आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए परसेंटेज पार्ट 2 लेके आऊँगा। आज हमने बेसिक किया, फ्रैक्शन पार्ट किया, फ्रैक्शन को बनाना सीखा,
पहले हमने वहाँ पर फ्रैक्शन सीखे थे चार्ट के थ्रू, फिर हमने परसेंटेज निकालना सीखा 1%, 2%, देन फिर हमने क्या सीखा, इक्वलिटी रूल सीखा, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। देन फिर हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप सभी लोग जो भी दिक्कत हो आप वीडियो को बैकवर्ड करके दोबारा समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ सेफ डे, सेफ लाइफ एंड ऑलवेज थिंक अबाउट योर लाइफ, जो कि अगले 30 सालों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इंस्पेक्टर या आप जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लग जाए। अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज योर मोटो, दैट इज योर हार्ड वर्क टू गेट द जॉब। अगर नहीं लगती है तो इट डजंट मीन्स कि आपने बहुत मेहनत करी थी। आप हमेशा ये बात मानिएगा कि आपने मेहनत उस लेवल की नहीं करी जिस लेवल से आपकी जॉब लग जानी चाहिए थी। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं आपका मेंटर प्रतीक चतुर्वेदी आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।